जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि ने श्रीहीन होने का शाप दे दिया और ये बात दैत्यों को पता लग गई। सुखदेव जी कहते राजन, दैत्य तो मौका ढूंढते ही रहते थे। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं को श्रीहीन होने का शाप मिला है। गुरुदेव, आप कहो तो हम स्वर्ग पे चढ़ाई कर दें। ओ, शुक्राचार्य ने कहा, बिल्कुल नहीं, मौका चूकना चाहिए, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास तक गए। ब्रह्मा तक जा सकते हैं देवता, वैकुंठ तो नहीं जा सकते, ब्रह्मलोक जा सकते हैं। बूढ़े बड़े से सलाह, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं अच्छी तरह सुनो, दैत्यों में 1000 अवगुण हैं, पर एक गुण है सबसे बड़ा। क्या? अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखते हैं, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखते हैं। दैत्यों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रसन्न किया है। तुमने दुर्वासा का अपमान किया है। दैत्यों को शुक्राचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है। अब तुम उनके सामने टिक नहीं सकते हो, या तो अपने आप स्वर्ग खाली कर दो, नहीं तो दैत्य मार मार करके खाली करा देंगे। डर के मारे देवताओं ने अपने आप स्वर्ग खाली कर दिया। देवता स्वर्ग छोड़ करके हिमालय की गुफाओं में आ गए, धरती पे आ गए। तब से ये हिमालय देव भूमि बोला जाता है। इसमें देवताओं का वास हुआ। स्वर्ग के ऊपर दैत्यों का शासन हो गया। और सुखदेव जी कहते, राजन, स्वर्ग में रहने वाले देवता और कहां हिमालय का कठिन जीवन, बर्फीला पानी, बर्फीली हवा, रोज रास्ता टूटता ही रेवे हिमालय का। थोड़े ही दिन में देवताओं की बुद्धि ठीक ठिकाने हो गई। अब तो ये देवता हिमालय में रोज कीर्तन करते। और सुखदेव जी कहते, राजन, कीर्तन करते कि परिस्थितियां करा देती। बर्फीली हवा, ठंडा पानी, रोज कीर्तन करते। कीर्तन करते परिस्थितियां करा देते। और आपको बताऊं, आस्तिक तो सच्चे होते हैं, जो कष्टों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। आस्तिक सच्चे होते हैं, पर नास्तिक कोई सच्चा नहीं होता। बस गाड़ी फंसने की देरी है। गाड़ी फंसी और व्यक्ति आस्तिक हुआ। चाहे हनुमान जी पे चूल्हा चढ़वाओ, चाहे सवामणि करवाओ, कुछ भी करवाओ, उसे गाड़ी निकलेगा। आस्तिक सच्चा होता है, पर नास्तिक कोई सच्चा नहीं होता। गाड़ी घुसने की देरी। तो आपकी बात बता दो, आप रोज थोड़ी देर कीर्तन नहीं करते होंगे, हरे राम 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 हरे हरे, एक आध घंटा कीर्तन नहीं करते होंगे आप। और ये बताओ, जब उठने बैठने में
घुटने दर्द करते हैं तो हाय राम तो निकलता ही नहीं। अरे हरे राम नहीं तो हाय राम से कौन फर्क पड़ रहा है? परिस्थितियां अपने आप व्यक्ति को भगत जी बना देती हैं। तो और बताऊं, ऐसे आप रोज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे, पर किसी दिन आधी रात को घर से निकलना पड़ जाए और लाइट न हो और अकेले हो आप और जाना जरूरी हो, फिर देखो हनुमान चालीसा अपने आप याद आने लगती है। जय हनुमान ज्ञान सागर अपने आप शुरू हो जाता है। अर्थात परिस्थितियां व्यक्ति को अपने आप आस्तिक बना देती है। ये देवता रोज कीर्तन करते हिमालय में। एक दिन एक देवताओं को भगवान बद्री नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण बोले, देवताओं क्या बात है? देवताओं ने कहा, प्रभु हम लोग श्रीहीन हो गए। भगवान नारायण बोले, देवताओं तुम्हारी श्री तो समुद्र में चली गई है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन तुम सोच करके देखो, श्रियापति तो ये, लक्ष्मीपति ये, नित्य श्री निवास ये, और कह रहे हैं तुम्हारी श्री समुद्र में चली गई, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान चाहते तो देवताओं को दूसरा स्वर्ग बना के दे देते, बहुत धन दे देते। कल ध्रुव के लिए भी तो भगवान ने ध्रुवलोक बनाया था, अलग से पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया देखे ध्रुवलोक। भगवान चाहते तो देवताओं को स्वर्ग बना के दे देते, दूसरा स्वर्ग दे देते, पर भगवान ने सोचा नहीं। परिश्रम के द्वारा जो धन कमाया जाता है वही धन बुद्धि ठीक रखता है। बिना परिश्रम की कमाई बुद्धि बिगाड़ती है। इसीलिए भगवान ने कहा समुद्र मंथन कर। क्या समझे सब लोग? धन कमाने के लिए पूरा परिश्रम करो। धन कमाना बहुत अच्छी बात है। धन नहीं कमाओगे तो ये आयोजन भी कैसे होंगे? धन से ही तो धर्म की रक्षा होती है। ये पंडाल बना है, प्रसाद बचता है, कैसे होगा? धन से ही धर्म की रक्षा होती है। धनात् धर्म ततो सुखम। धन कमाना बहुत अच्छी बात है। चाहे गो सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, धन से ही तो होना है। धन कमाना बहुत अच्छी बात है, पर पाप करके नहीं, परिश्रम करके धन कमाओ, मेहनत करके धन कमाओ। मेहनत की कमाई तुमको सुखी रखती है, आनंद में रखती है। पाप की कमाई व्यक्ति को कष्ट देती है और अशांति देती है। परिश्रम करके धन कमाओ। बहुत से लोग समझते हैं खूब पाप करके धन कमाओ। कुछ कथा में भी चढ़ा देंगे 150 रुपया। खूब पाप करके धन कमाओ, 100 रुपया कथा में भी चढ़ा देंगे, हिसाब किताब बरोबर। पर ये आपका अज्ञान है। सुवर्ण की चोरी करें,
स्वर्ण की चोरी करे और करे सुई का दान, और ऊपर जाके देखते आवत होए विमान। पाप करके खूब धन कमाओ और थोड़ा सा कथान भी चढ़ा दो 100 रुपया, और सोचते हो कि हम तो हो गए बड़े धर्मात्मा। और मेरा कहना है 100 रुपया नहीं, आप 10 रुपया चढ़ाओ, पर परिश्रम की कमाई का चढ़ाओ। वो 10 रुपया हमारे लिए 10 लाख की बराबर होगा, क्योंकि तुम्हारे मेहनत की कमाई है। वो हमारा भी मन भजन में लगाएगा, और तुम्हारी पाप की कमाई वो हमारी भी बुद्धि बिगाड़ेगा, पंडित जी की भी बुद्धि बिगाड़ेगा। इसीलिए परिश्रम करके धन कमाओ, पाप करके नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पाप की कमाई माने, अच्छी तरह से पाप की कमाई माने शराब का व्यापार करके, अंडा मीट मांस का व्यापार करके, जुआ खेल के, वैश्यावृत्ति करके, देह व्यापार करके जो धन कमाया जाता है, ये पाप की कमाई। शराब आदि का व्यापार कभी मत करो। 4 रोटी न खा करके 3 रोटी खा लो, पर पाप की कमाई कभी मत करो। शराब की कमाई में गरीबों की आह छुपी रहती है। इस शराब के कारण कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, कितनी स्त्रियां दुखी हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। बाप शराब पीता है, पैसा उड़ाता है, बच्चे बेचारे क्या करें। एक शराबी कितनों का जीवन बिगाड़ता है। इसीलिए इस शराब में गरीबों की आह छुपी रहती है। कभी भी शराब का व्यापार मत करो। दूसरी बात, अंडा मीट मांस कभी जीवन में आने मत दो। दूसरों के बच्चे खा करके तुम अपने बच्चे कैसे सुखी रख सकते हो? जो लोग अंडा मीट मांस खाते हैं, दूसरों के बच्चे ही तो खाते हैं। दूसरों के बच्चे खाओ और अपने बच्चे सुखी रखना चाहो। अंडा मीट मांस का व्यापार कभी मत करो। और बंधु, इसी विषय में एक बात और भी कहना है। आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो थोड़ा कॉलेजों में पढ़ लिए हैं, वो एक बात और कहने लगे हैं, क्या अंडा तो वेजिटेरियन है, अंडा वेजिटेरियन है। अरे मूर्खो, अंडा पेट पर लटकता है क्या? वेजिटेरियन कैसे हो गया? पेट में फलता है क्या? बिल्कुल मांस होता है। इसीलिए कभी मत कहना कि अंडा वेजिटेरियन है। औरों की देखा देखी आप भी बोलने लगते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं छोटे बच्चे के मुंह से सुन लिया एक दिन। क्या महाराज, संडे में चाहे मंडे रोज खाओ अंडे। अच्छा, छोटा सा बच्चा। अरे हम आपसे तो कह ही सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। कोई नहीं समझा पाया आज तक पूरी दुनिया को। तो राम आए, कृष्ण आए, पूरी दुनिया को कहां समझा पाए? पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते। आपको तो समझा सकते हैं। कभी भी मत कहना अंडा वेजिटेरियन होता है। कोई पेड़ पर लटकता है क्या? ये जमीन से पैदा होता है। पाप की कमाई। उल्टा सीधा खाओ और महाराज से आशीर्वाद मांगो, महाराज हमारे बच्चे सुखी रहे। अच्छा, दूसरे के बच्चे खाओ और तुम सुखी होने का आशीर्वाद मांगो। कभी सुखी नहीं रह सकते।
ये पाप की कमाई है सब। शराब, अंडा, मीट, मांस, जुआ। एक बार जीत गया व्यक्ति बार बार लगाता है, जब चला जाता है और एक दिन पूरे घर का विनाश कर देता है। 100 कौरव थे, जुआ से उजड़ गए। 100 भाइयों में से एक भी नहीं। कभी भी जुआ मत खेलना, अपने परिश्रम की कमाई पर विश्वास करना। 4 रोटी न खा के 3 रोटी खा करके जीना, पर जुआ कभी मत खेलना, नहीं एक दिन घर में कोई बचेगा नहीं। कौरवों का वंश जड़ से समाप्त हो गया। और चौथी बात, वैश्यवृत्ति, देह व्यापार कभी मत करना। इससे समाज में अनेकों बीमारियां फैलती हैं, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा धन कभी मत करें। साथ में एक बात और, क्या, किसी गौशाला का धन हड़प लेना, धर्मशाला का धन हड़प लेना, किसी मंदिर आदि का धन हड़प लेना, किसी गरीब की संपत्ति हड़प लेना, पाप की कमाई है। किसी गरीब को उसका पारिश्रमिक अवश्य दो, मजदूर की मजदूरी जरूर दो। 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा दो, क्योंकि खून पसीना से कमाता है, मेहनत करके कमाता है। पाप की कमाई कभी मत करो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। पाप के द्वारा कमाया हुआ धन 10 वर्ष रहता है, और यदि 11वें वर्ष रह जाए तो मूल को भी लेके जाता है। इसीलिए कभी भी पाप की कमाई मत करो। पहले पाप किए हो, अब भोग रहे हो, और अब फिर वही कर रहे हो, फिर आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप की कमाई कभी नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा समुद्र मंथन करना पड़ेगा। ये संसार समुद्र है, परिश्रम करके धन कमाओ, इससे तुमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बहुत से लोग क्या समझते हैं, खूब पाप करके धन कमाओ। ये किसके लिए कमा रहे हो? तुम तो इतना खा भी नहीं पाओगे। लड़के बच्चों के लिए कमा रहे। अरे भैया, तुम्हारा लड़का यदि सुपुत्र होगा, अपने आप बहुत कमा लेगा, तुमसे ज्यादा कमा लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो तुम कितना भी इकट्ठा कर दो, सब उड़ा देगा। सुपुत्र है तो अपने आप कमा लेगा। इसीलिए ज्यादा बहुत आगे तक की मत सोचो, नहीं तो एक दिन भोगना पड़ेगा। एक दिन वो स्थिति आ जाएगी, क्या, धन को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा, जोड़ जोड़ मर जाएंगे। और आगे तो आप जानते ही हो क्या करें। पाप की कमाई कभी नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा समुद्र मंथन करना। देवताओं ने कहा, हे प्रभु नारायण, 2-4 किलो दही होता तो हम भी मथ देते। समुद्र को मथना है। भगवान बोले, देवताओं, समुद्र को मथना है और श्री निकालना है, तो दैत्यों से भी सहायता लो। क्या समझे आप? धन कमाने के लिए दैत्यों से भी सहायता लेना पड़ता है, तो लेना चाहिए। वैसे इस बात को तो आप
पहले से ही जानते हो। दुकानदार 2 कौड़ी के आदमी को भी आइए साहब, आइए बाबूजी बोलता है, क्योंकि इससे 2 पैसा कमाना है, कुछ कमाना है, इससे बोलना पड़ता है। और ये कोई पाप भी नहीं है, ये कोई पाप भी नहीं है। भगवान बोले दैत्यों, देवताओं, दैत्यों से भी मेल करो। देवताओं ने कहा प्रभु दैत्य हमारी सहायता करेंगे क्या? भगवान बोले हाँ ये बात भी है। दैत्यों को तो स्वर्ग का राज्य मिला है, उनको लक्ष्मी थोड़ी चाहिए, उनको धन थोड़ी चाहिए, उनको श्री थोड़ी चाहिए, स्वर्ग का राज्य मिला है उनको। वो धन के लिए तो समुद्र मंथन नहीं करेंगे, लक्ष्मी के लिए समुद्र मंथन नहीं करेंगे। पर देवताओं एक बात बताऊं, धन मिलने के बाद बस एक ही इच्छा रह जाती है, क्या? अजर अमर और हो जाऊं। धन तो मिल गया, पर खाएगा कौन इसको? अजर